साउंड डिजाइन एक पावरफुल टूल है जो आपके विजुअल्स को मोर एंगेजिंग और इम्पैक्टफुल बनाता है। इस माइक्रो स्टोरी के साउंड डिजाइन को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, जो कि एक बिगिनर सिनेमेटोग्राफर को एडिटिंग में हेल्प करेगा। थैंक्स टू स्वप्निल जिन्होंने इस ट्यूटोरियल की रिक्वेस्ट की थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि साउंड इफेक्ट होता क्या है और इसको डिजाइन करने की जरूरत पड़ती क्यों है। हमारे रियल लाइफ सिनेरियो में हजारों साउंड इफेक्ट हमारे इर्द गिर्द और हवा में फ्लो करते रहते हैं, जैसे ट्रैफिक साउंड, विंड, बर्ड चिपिंग, फुट स्टेप, रिवर, लीफ के साउंड ही नहीं, इवन खाली रूम में फैन और एसी के साउंड भी सुनने को मिलता है। इन साउंड्स को रियल में भी हम रिकॉर्ड करके यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि इन साउंड्स को रिकॉर्ड करने के दौरान बहुत सारा नॉइज भी कैप्चर हो जाता है, जिनको हम डायरेक्टली फुटेज में यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहाँ से हम कॉपीराइट फ्री अनलिमिटेड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर पाएं। मैंने एपिडेमिक साउंड की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, जहाँ पे मैं इनके लार्ज कलेक्शन को डाउनलोड करके यूज कर सकता हूँ। लेकिन बिगिनर लेवल पे आप यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक और साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से क्रिएटर ऑफर करते हैं, लेकिन ऑप्शन लिमिटेड होता है और कभी कभार जो है कॉपीराइट आने का भी चांस बन सकता है। अगर साउंड डिजाइन के रियल एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे मूवीज ही रियल एग्जाम्पल है, जहाँ पे साउंड डिजाइन को इतने बखूबी से इस्तेमाल किया जाता है कि हम उनके विजुअल्स में खो जाते हैं। सोचिए, मूवीज को अगर बगैर साउंड डिजाइन के देखा जाए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ओपनिंग की माइक्रो स्टोरी को अगर मैं विद साउंड और विदाउट साउंड प्ले करूं तो आप डिफरेंस को बखूबी समझ पाएंगे। हालांकि YouTube वीडियोस में मैक्सिमम 6 से 7 साउंड इफेक्ट ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे राइजर हो गया, वुश हो गया, इम्पैक्ट हो गया, स्वेल हो गया, ड्रॉप हो गया और साथ ही साथ कुछ एम्बियंस साउंड। लेकिन सिनेमैटिक वीडियोस में अगर आप एक्शन और एम्बियंस के अकॉर्डिंग साउंड डिज़ाइन करते हैं तो विजुअल्स काफ़ी इम्पैक्टफुल बनता है। तो चलिए साउंड डिज़ाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये मेरा टाइमलाइन है, ढेर सारी ये लेयर बनी हुई है जैसा कि देख पा रहे हैं, और मैंने सबको अलग अलग कलर से मार्क कर दिया, जिससे मुझे आसानी होगी कि मैंने क्या चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे लगभग 15 लेयर हैं। जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने मिस्टीरियस कुछ साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे जो येलो कलर में नज़र आ रहा है ये सारे साउंड इफेक्ट हैं। क्योंकि देखिए, साउंड इफेक्ट जैसे कि मैंने बताया 6-7 ही यूज़ होते हैं, ठीक, जिसमें स्वेल है, राइज़र है, ड्रॉप है, हिट है, लेकिन इसके वेरिएशन बहुत सारे होते हैं। एक साउंड इफेक्ट से काम नहीं चलता, यानी कि आपको अगर इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो आपको उसमें कई वेरिएशन को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि उसका इम्पैक्ट जो है भरपूर नज़र आए। कई वेरिएशन को मिला के, कई तरह के साउंड इफेक्ट मिला के एक साउंड डिज़ाइन तैयार किया जाता है। उसके बाद ही आप इसको यूज़ करते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ये इस तरह से आप देख रहे हैं 15 लेयर मैंने यहाँ तैयार किए। तो थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने की हुई हैं। इसलिए यहाँ पे जो पिंक कलर का नज़र आ रहा है ये ट्रांजिशन का इफेक्ट है। बाकी यहाँ पे नीचे हिट वगैरह है, स्वेल है, राइज़र है, कई राइज़र वगैरह यूज़ किए हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, हेडफोन लगाना ज़रूरी है अगर आप साउंड डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हेडफोन लगाने से क्या होगा कि आप एक एक प्रॉपर साउंड को आप
प्रॉपर जगह पे लगा पाएंगे, समझ पाएंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है आपके विजुअल्स के अंदर, तो हेडफोन लगा के ही आप साउंड डिज़ाइन करें। ठीक है, तो सबसे पहले उसको प्ले करता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट लगाया है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टीरियस में ग्लिचिंग का थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे मैंने ग्लिच लगाया हुआ है। और इस जगह पे देख पा रहे हैं सारे ग्लिच हैं, जब सीन चेंज हो रहा है तो ग्लिच इफेक्ट मैंने लगाया है, उसका हमने यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगाया है ग्लिच का। ठीक है, और नीचे मैंने यहाँ पे एक ड्रामेटिक जो है हॉरर टाइप का एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया हुआ है, जो उससे थोड़ा सा मैच करता हुआ मुझे नज़र आया। अब यहाँ पे मैंने जो स्टार्टिंग की एक ओपनिंग हिट से स्टार्ट किया, जिससे कि थोड़ा सा इफेक्टिव लगे ये शॉट। और नीचे मैंने कुछ हॉरर के हुम वगैरह जो हैं, हॉरर का एक साउंड आता है ना, वो मैंने यूज़ किया है। और तमाम लेयर यहाँ पे मैंने यूज़ की है। थोड़ा सा एक मिस्टीरियस ड्रम भी बज रहा है। अगर आप इसको गौर से सुनेंगे हेडफोन से तो आपको मज़ा आएगी। तो इसमें हिट है, स्वेल है, इम्पैक्ट है, तमाम चीज़ें मिला के ये साउंड डिज़ाइन किया है। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे एक जूम हो रहा है तो यहाँ पे मैंने एक राइज़र लगाया है, मेटल राइज़र। फिर राइज़र जब जाता है तो राइज़र को एक ड्रॉप चाहिए होता है, तो वहाँ पे मैंने एक बेस ड्रॉप लगाया है, जिससे कि एक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आए। जब आप साउंड सुनेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लाइट फ्लिकरिंग की है, तो फ्लिकरिंग का यहाँ पे मैंने साउंड इफेक्ट लगाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि ब्लड गिर रहा है, तो ब्लड गिरने का ड्रॉप जो है उसका मैंने यहाँ पे, जो ब्लड ड्रॉप हो रहा है उसका भी मैंने यहाँ पे साउंड डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे कि लगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि जो साउंड डिज़ाइन करते हैं, देखिए ऐसा है कि सबका एक वॉल्यूम होता है, लेकिन आपको देखना है कि आपको कितना वॉल्यूम कम करना है या ज़्यादा करना है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होता है कि कभी 20% भी डाउन करना पड़ता है, कभी 10%, कभी 5%, कभी 2-3% पे काम हो जाता है, क्योंकि हमारा साउंड डिज़ाइन जो है वो इफ़ेक्टिव लगे, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर ना हो, लाइट रहे, बैकग्राउंड में चलते रहे। आपको एक एक साउंड सुनाई पड़ना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी सुनाई पड़ना चाहिए। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा तो फिर कानों में खटकेगा, इतना भयानक वाले साउंड होते हैं। तो आपको खटकना भी नहीं चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, और उसकी वॉल्यूम को एडजस्ट करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम रखें कि बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ में वो दोनों ही हमें प्रॉपर सुनाई दे। अगर हम डायलॉग बोल रहे हैं तो डायलॉग में भी, या जो भी वॉइस ओवर हो रहा है वॉइस ओवर भी हमारा क्लियर कट सुनाई दे, तो आपको उस हिसाब से वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा। और राइज़र वगैरह, स्वेल वगैरह, हिट वगैरह जो भी है, वो तमाम वेरिएशन उसको आपको अपने सीन के अकॉर्डिंग, अपनी जो विजुअल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है कि कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा, उसको यूज़ करना है। बहुत सारे वैरायटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लड गिर रहा है, ब्लड का ड्रॉप भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक एक ड्रॉप गिर रहा है। और ये देखिए जो यहाँ पे कर्टन जो बहुत तेज़ी से हवा में हिल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक अलग इफेक्ट लगाया हुआ, जिससे कि लगे कि हाँ, ये कर्टन में बहुत तेज़ी से मूवमेंट है। एक जैसे लगता है कि भूत आ रहा है, ये आ रहा है, उस तरह से पीछे से एक जो हॉरर का एक बैकग्राउंड में चलता रहता है साउंड इफेक्ट, वो भी मैंने यूज़ किया यहाँ पे। और जैसे ये हाथ आता है एक अलग से, और वहाँ पे एक मैंने ड्रॉप लगाया है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। छोटा सा सीक्वेंस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया जिससे कि काफ़ी इफ़ेक्टिव लगे। और आप देख पा रहे जैसा कि बहुत सारे लेयर मैंने लगाए हैं। तो अगर अच्छे से साउंड डिज़ाइन करेंगे तो आपका शॉट जो है काफ़ी एपिक दिखेगा, एंगेजिंग रहेगा।
ये सारा मैंने सोलो ही शूट किया है। मेरे पास आपको पता ही कि कोई हेल्पिंग हैंड है नहीं, तो सब कुछ मैं सोलो ही करता हूँ। और ये टोटल शॉट जो है मैंने 24 FPS पे शूट किया है डार्क एरिया के अंदर, और सिर्फ एक सिंगल लाइट जो है मेरी, उसी को मैंने यूज़ किया है। तो गाइस ये था साउंड डिज़ाइन का एक छोटा सा ट्यूटोरियल। मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपने एंजॉय भी किया होगा, साथ ही साथ कुछ ना कुछ तो आपने सीखा भी होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा साउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो छोटी सी क्लिप साउंड डिज़ाइन करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हैं। जिसकी बेस्ट क्लिप होगी उसको मैं कमेंट करूँगा, कोई कमी होगी तो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। अब कंक्लूज़न ये आता है कि ये साउंड डिज़ाइन किन क्रिएटर्स के लिए है, क्या ये सभी को करना चाहिए या कुछ चुनिंदा लोगों को करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप सिनेमाटोग्राफी करते हैं, सिनेमैटिक व्लॉग वगैरह बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं, तो डेफिनेटली साउंड डिज़ाइन पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा एपिक बना सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है, एंगेजिंग कर सकता है। आप सिर्फ मोबाइल से व्लॉगिंग करते हैं, ट्रैवल व्लॉग वगैरह बनाते हैं, कुछ खास सिनेमैटिक वगैरह नहीं लेते हैं, सिर्फ कुछ बी रोल वगैरह ऐड करते हैं, तो 2-4 साउंड इफ़ेक्ट से आपका काम चल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में सिनेमैटिक व्लॉग बनाते हैं, सिनेमैटिक ट्रैवल फिल्म बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।